पण आता याच्यासाठी 3 गोष्टी करायच्या तुम्हाला. तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बेसिक चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज कौन सी करेंगे हम? तो सबसे पहली चीज है वो है आपको खुद को अपने नाम से ज्वाइन करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, किसी का नाम ओप्पो है, किसी का नाम वीवो है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपका रियल नाम क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपके रियल नेम के साथ में ज्वाइन करना है। ओके। दूसरी बात आपको क्या करनी है, तो दूसरी बात आपको करनी है और वो है आपको आपका वीडियो ऑन रखना है, ताकि मुझे पता चलेगा कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आपको कुछ कंफ्यूजन है, नहीं है। तो हमें ये कम्युनिकेशन एंड हो जाएगा अगर आपका वीडियो बंद रहेगा तो आगे वाला स्टेप क्या है, आगे वाला स्टेप है कि आपको आपका वीडियो ऑन रखना है। और तीसरा चीज क्या है, तो तीसरा चीज है कि आपको स्माइल करना है, तो मुझे एटलीस्ट पता चलेगा की आप खुश हो और आपको समझ रहे हैं। ओके। जर मी काही प्रश्न विचारला तर तुम्हाला उत्तर लिहायचंय। तुम्हाला माहिती आहे उत्तर कसं लिहितात, तो आपके चैट बॉक्स में नीचे चैट का एक ऑप्शन है, तो वहां पे जाके आप आपका ना जो भी आंसर रहेगा वो लिख सकते। क्लियर? चलो, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और आज के सेशन से पहले मेरा इंट्रोडक्शन, तो मेरा नाम है सौरभ खिस्ती और मैं पिछले 11 सालों से लोगों को हेल्प कर रहा हूँ उनके हेल्थ के लिए, उनके डाइट के लिए, उनके लाइफस्टाइल के लिए। तो मेरी फैमिली 78 ईयर से हेल्थ केअर फील्ड में काम करती है और मैं करंटली 4th जनरेशन हूँ, चौथी पिढी आहे मी जे लोकांना हेल्प करतोय हेल्दी राहण्यासाठी। ओके। पिछली वाली 3 जनरेशन ने क्या किया, तो उन्होंने मेडिसिन देखी, दवाइयों के जरिए लोगों को हेल्दी और फिट रखने की कोशिश की। मेरा अप्रोच अलग है। हम क्या करते हैं अभी पिछले 11 सालों से, तो हम लोगों को उनके खाने पीने में बदलाव करके, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके, एक्सरसाइज करके एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ जीने के लिए हेल्प करते। चांगली गोष्ट है ना? परफेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिनको स्पेशली वजन कम करना है, तो उनसे बात करेंगे। ओके, क्योंकि आज का सेशन है ही उसके रिलेटेड। आज का सेशन हमने डिजाइन ही उसके लिए किया है कि हम किस तरीके से आपका एक्स्ट्रा का वजन कम कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया अभी, मैंने आपको ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, मैंने बोल दिया कि हम किस तरीके से लोगों को मदद करते हैं। लेकिन एक्चुअली वजन कम क्यों करना चाहिए? ओके, वजन कम क्यों करना चाहिए या फिर वजन कितना कम करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे लोग डाउटफुल होते। पडतंय का तुम्हाला? कारण आपल्याला कळतच नाही आपलं वजन किती जास्त आहे किंवा आपण किती वजन कमी करायला पाहिजे। तो अगर आप नए हो और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कितना वजन एक्स्ट्रा है या फिर कितना वजन कम करना चाहिए, तो हम 2 मिनट में इसके बारे में बात करेंगे। ओके। तो अगर आपको अभी तक आइडिया नहीं है कि कितना आपका वजन एक्स्ट्रा है या कितना कम करना चाहिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैट बॉक्स में आपका हाइट लिखना है। ठीक है। दूसरा आपका अभी का वजन लिखना है। और तीसरी चीज क्या करनी है, आप मेल हो कि फीमेल हो वो लिखना है। जैसे कि मेरा नाम है सौरभ, तो मैं क्या करूंगा, आप ऐसे लिख सकते हो, सौरभ मेल, हाइट है 5 फुट 6 इंच और वेट है मेरा वो है 60 किलो। तो अगर आप ऐसा मैसेज करोगे अगले 2 मिनट में, तो जितने लोग मैसेज करेंगे मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया दे पाऊंगा कि आपका वजन एग्जैक्टली कितना होना चाहिए। ओके, हाँ, वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे शाओमी करके कोई है, तो वो सर ने या मैडम ने लिखा है कि 175 सेंटीमीटर हाइट है, लेकिन मुझे नहीं पता आपका वजन कितना है। ठीक है, अभी का वजन आपका कितना है, या फिर दूसरी चीज जो है वो मुझे नहीं पता, वो आप मेल हो कि फीमेल हो। हाँ, यहाँ पे जैसे प्रीति जी है, प्रीति जी का हाइट है 5 फुट 2 इंच, उसके हिसाब से उनका वजन होना चाहिए 52 किलो, उनका भी वजन है 63 किलो। तो वो कितना है, वो 11 किलो ओवरवेट है। यहाँ पे वो शाओमी नाम से जो सर है उनका वजन है, उनका हाइट है 175 किलो, त्यांचं वजन असायला पाहिजे 73 किलो। आता त्यांचं किती आहे, आता त्यांचं 91 किलो वजन है, 91 किलो उनका वेट है। होना कितना चाहिए, 73, तो वो 18 किलो ओवरवेट है। अभी यहाँ पे पूनम जी है हमारे साथ में, तो पूनम जी का कितना है, हम तुकड़ा तुकड़ात लिहिलं तर मला नाही सांगता येणार। चलो, उसके बाद में ओप्पो करके कोई है, उनका हाइट है 5 फुट 3 इंच और आपका वेट है 63 किलो। अगर 5 फुट 3 इंच अगर आप फीमेल हो, लेडी हो, तो आपका वजन होना चाहिए 55 किलो, तो आपके शरीर में 8 किलो चर्बी ज्यादा है। अभी यहाँ पे रुचित जी है जिनका हाइट जो है वो है 166 सेंटीमीटर, तो उनका वजन होना चाहिए 60 किलो, लेकिन वो है 80 किलो के, तो उनके शरीर में कितना ज्यादा है, 20 किलो ज्यादा। अर्चना जी है, उनका हाइट है 5 फुट 5 इंच,
तो अर्चना जी आपका जो वजन है वो होना चाहिए एक्चुअली, वो होना चाहिए 60 किलो मैक्सिमम. लेकिन आपका वजन कितना है 84, तर आपल्या शरीरात 24 किलो वजन वाढलं. ओके, अभी सबका नहीं बता पाऊंगा आपको. एंड में आपकी जो कोच है, जिस भी पर्सन ने लिंक सेंड किया था, वो आपको 100% इसके बारे में गाइड करेंगे. लेकिन मैंने ये सवाल क्यों पूछा अभी, आता का बरं बोलतोय मी हे सगळं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली आइडिया हो जाए की हमें वजन कम करना है क्या, और अगर करना है तो कितना करना है. कारण आपण कधी कधी काय म्हणतो, मला 2च किलो कमी करायचं, मला 5च किलो कमी करायचं. पण आता नीट विचार केला तर समजलं का, तो हमारा बहुत बार वजन जरूरत से ज्यादा होता है. जैसे कि यहाँ पे पूजा जी है, ठीक है, पूजा जी का हाइट है 4 फूट 9 इंच. त्यांचं वजन असायला पाहिजे 43 किलो ते 45 किलो. आहे किती, 57 किलो. सो त्यांच्या शरीरात 12 ते 14 किलो वजन जास्त है. और ऐसा ही हर एक इंसान का वजन अलग अलग होता है. अभी हम एंड में वापस डिस्कस करें. हाँ, अभी प्रगति जी का मैसेज है कि उनका आइडियल वेट क्या है, उनकी हाइट है 5 फूट 1 इंच. उनका वजन होना चाहिए 47 किलो, 47 किलो वजन असायला पाहिजे प्रगती मॅडमचं. लेकिन उनका कितना है अभी, किती है प्रगति मैडम, आता मैसेज करा. ओके, तो प्रगति जी का होना कितना चाहिए था, हाँ, उनका होना चाहिए 47 किलो. आता किती है 60 किलो, म्हणजे किती 13 किलो जास्त. और लास्ट में बोलता हूँ किसका, सिद्धांत जी हमारे साथ में. सिद्धांत जी का होना कितना चाहिए 60 किलो, उनका है 90 किलो. तो उनके शरीर में 30 किलो एक्स्ट्रा का वजन है. अभी रुको, ये बात क्यों की हमने यहाँ पे 2-3 मिनट क्यों वेस्ट किया, क्योंकि बात इतनी क्लियर है कि देखो, जब भी अपने शरीर में वजन बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, वजन वाढलं म्हणजे काय वाढलं शरीरातलं, काय वाढलं, हाँ सही बात बोली. तो जब भी वजन बढ़ता है तो इसका मतलब अपने शरीर में चरबी बढ़ती. बरोबर, हात दाखवा तुम्हाला पटलं का. प्रीति मैडम मला हात दाखवा तुम्हाला जर ऐकू येतंय, पटलं तर. ओके, हाँ परफेक्ट. तो आपको एकदम इतना भी नहीं, लेकिन अगर मैं कुछ पूछूं और आपको एग्री करना है तो आप ऐसे हाथ दिखाओगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि पट लो. ओके, तो अपने शरीर में क्या बढ़ता है, अपने शरीर में बढ़ती है चर्बी. और कितना, अभी आपने सुना, किसी का 10 किलो, किसी का 12 किलो, किसी का 15 किलो, किसी का 20 किलो, किसी का 25 किलो, किसी का 30 किलो. हमने तेजस भाई का देखा, उनका सबसे ज्यादा था 30 किलो. अभी आप सोचो कि अगर आपके शरीर में थोड़ा सा भी चर्बी बढ़ता है तो ये आपके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. ओके, कितना होता है मैं आपको बोलता हूँ. 12 किलो चर्बी बढ़ना हमने एकदम आम देखा, कोणाचं पण वजन 12-15 किलो जास्त होतं, एकदम नॉर्मलाइज किया हमने कि 12 किलो ज्यादा है, 15 किलो ज्यादा है. लेकिन एक गॅस का एम्प्टी सिलेंडर, गॅसची रिकामी टाकी 13 किलोची असते. विचार करा, तेवढं वजन, तेवढी चरबी आपण काय करतोय, रोज शरीरात घेऊन फिरतोय. और इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बढ़े हुए वजन को सीरियसली लें. अभी ये क्यों समझना है, या फिर ये बात आज हम क्यों कर रहे हैं वेट लॉस के बारे में, क्योंकि वेट लॉस या सिर्फ बढ़ा हुआ वजन ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लेम नहीं है. कॉस्मेटिक प्रॉब्लेम मतलब क्या, कि सिर्फ देखने की बात नहीं कि माझा चेहरा मोठा दिसतोय, माझं पोट पुढं आलंय, आवडीचे कपडे घालता येत नाही, ठीक है, तो ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है. बढ़ा हुआ वेट ये बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है. और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, आजकल इसको डिसीज की कैटेगरी में काउंट करता है, याला नवीन आजार म्हणून ओळखलं जातं. तो क्या होता है, जब भी आपके शरीर में वजन बढ़ना चालू हो जाता है, आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट आना चालू हो जाता है, तो आपका शरीर जरूरत से ज्यादा क्या करता है, डिसीजेस अट्रैक्ट करता है, आपल्याकडे आजार पण जास्त यायला लागतात. आपको पता है क्या, तो भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशंट है. जगात सगळ्यात जास्त डायबिटीज कुठं होतो, भारतात. दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक जो है वो भारत में. लेकिन ये डायबिटीज क्यों होता है पता है क्या भारत में, तो उसका प्राइमरी रीजन है, वो है बढ़ा हुआ वजन, वाढलेल्या वजन. रुपाली मॅडम, आता मी तुम्हाला शेवटी सांगतो तुमचं वजन, किंवा आपण काय करूयात, आपके जो कोच है आप उनको मैसेज करोगे सेशन होने के बाद में, तो आपको 100% आपके वेट के लिए गाइड करेंगे. ओके, तो उसका स्ट्रेस मत. लेकिन आपको आइडिया आ गया अभी कि आपका वजन ज्यादा है. दूसरा क्या, तो भारत में बहुत ज्यादा लोगों को आजकल हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेव्हलप हो रहे हैं. बरोबर. आणि आधी काय व्हायचं, पहले क्या होता था, हार्ट अटैक्स आते थे जब लोग 50 साल की उम्र के आगे रहते थे. 50-60 वर्षाच्या लोकांना हार्ट अटैक यायचे. लेकिन अभी एज क्या है, 20 से 30 साल की उम्र में भी बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आता है. दूसरा क्या प्रॉब्लम है भारत में, तो भारत में एक और प्रॉब्लम है. भारत का नंबर पूरी दुनिया में 2 नंबर पे आता है चाइल्डहुड ओबेसिटी में. म्हणजे काय, की जे लहान मुलं आहेत त्यांच्यात जाडपणा वाढत चाललाय, भारत नंबर 2 ला येतो पूर्ण जगात. इसका मतलब भारत में वजन बढ़ना बहुत सीरियस प्रॉब्लम बढ़ रहा है.
अभी वजन बढ़ने से और कुछ प्रॉब्लम भारत में बढ़ रहे हैं, उसमें से सबसे पहला है वो है फैटी लिवर। लिवरचे आजार होता है तो वजन वाढल्यामुळे। और दूसरा क्या है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो था डायबिटीज। ओके, वो क्या है, डायबिटीज। तो बहुत बार क्या होता है, लोग पहले मोटापे का शिकार होते हैं और उसके बाद में उनकी लाइफ में बीमारी आना चालू हो जाता है। और सेम आपने देखा कोविड में, जब कोविड आया था तो लोगों को क्या लगा था, लोगों को लगा था कि कोविड में सबसे पहले जो बुजुर्ग लोग हैं, हाँ वेरी गुड अर्चना मैडम ने एकदम सही पॉइंट पकड़ा, वो क्या है, पीसीओडी। आपने देखा है ना आजकल कितने सारे लोगों को प्रेगनेंसी में चैलेंज आता है, डॉक्टर पहली सलाह क्या देते हैं, वेट लूज करके वजन कमी करा मग प्रेगनेंसी ला ट्राई कर। तो बहुत सारा इनफर्टिलिटी के पीछे भी कारण क्या है आज, तो इनफर्टिलिटी के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, वो है बढ़ता हुआ वजन। तो बहुत बार क्या होता है, वो मैं कोविड की बात कर रहा था कि कोविड में लगा था कि जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका डेथ रेट ज्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रियलिटी में क्या हुआ, ऐसे लोगों की डेथ ज्यादा हुई जिनको बीपी और डायबिटीज था या फिर जिनका वजन ज्यादा था। तुम्ही आठवा तुमच्या आजूबाजूला जर ज्यांना कोविड झाला होता आणि ज्यांना जास्त प्रॉब्लेम झाला, कोण लोक होते, सगळ्यात पहिले असे लोक होते ज्यांचं वजन जास्त होतं, उसके बाद में ऐसे लोग थे जिनको बीपी या डायबिटीज था। तो समझना क्या जरूरी है, समझना जरूरी है कि हमारा वजन हमारी हेल्थ के साथ में बहुत क्लोजली रिलेटेड है। और अगर अपना वजन हड़बड़ा जाता है, हिलता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम कम उम्र में बड़ी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। पहले रहता था कि बड़ा हुआ वजन मतलब हेल्दी समझते थे लोग, लोग बोलते थे कि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेट, लेकिन अभी ऐसा नहीं। अगर वजन बढ़ता है तो इससे बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। आगे हम देखेंगे कि कौन सी बीमारियां आ सकती, लेकिन उससे पहले हमें एक शब्द सीखना है, उसका नाम है ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी, स्थूलपन। ओबेसिटी का मतलब क्या, तो देखो जब भी अपने शरीर में अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन बढ़ना चालू हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला सिद्धांत भाई का वजन मैंने बोला कि 60 किलो होना चाहिए, बरोबर। उसके बाद में मैंने किसी का वजन बोला कि 50 किलो होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये हो गई अपने शरीर की मॅक्झिमम कॅपॅसिटी। ही आपल्या शरीराची काय झाली, मॅक्झिमम वजन उचलायची कॅपॅसिटी। जैसे समझो आपके पास में स्कूटर है, स्कूटर पे कितने लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग। स्कूटी आपल्याकडे छोटी टीवीएस वाली, किती लोक बसतील, 2। लेकिन अगर आप उसके ऊपर 4-4 लोग बिठाओगे तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इंजन लोड पे आएगा, सस्पेंशन डैमेज हो जाएगा, ब्रेक्स काम नहीं करेंगे। गाड़ी अगर 10 साल चलने वाली थी तो वो 3 साल में ही कबाड़ा हो जाएगी। सिमिलरली अपने शरीर का एक वजन उठाने का कैपेसिटी होता है, ये कैपेसिटी होता है अपनी हड्डियों का, हड्स। लेकिन जैसे वजन बढ़ना चालू हो जाता है फिर अपना शरीर डैमेज होना चालू हो जाता है। और इसमें भी वजन जब चर्बी का बढ़ता है तो और प्रॉब्लम होता है। जैसे कि समझो कि यहाँ पे 2 लोग हैं, गीतांजलि जी का वजन भी 70 किलो है, मेरा वजन भी 70 किलो है, ऐसा समझो। लेकिन उनके शरीर में चर्बी ज्यादा नहीं, उनके शरीर में मसल्स ज्यादा है, स्नायु जास्त है। लेकिन वही अगर मेरे शरीर में चर्बी ज्यादा हो जाती तो ये चर्बी मेरे ऑर्गन्स को डैमेज करती, और ऐसी स्टेज को बोलते हैं ओबेसिटी। मोटा मोटा ये समझ के लो, अगर आपके शरीर में 10 से 12 किलो से एक्स्ट्रा वजन है, आता मी सांगितलं ना किती वजन पाहिजे, मैंने अभी बोला कितना वजन होना चाहिए। अगर आपके शरीर में 10-12 किलो से ज्यादा एक्स्ट्रा का वजन है तो ये तय है कि वो चर्बी है। और सोचो कि गैस की टंकी के बराबर चर्बी आपके शरीर में है, तो इसका मतलब आप ओबीस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं ओबेसिटी। अपने शरीर में जरूरत से ज्यादा वजन बहुत बढ़ गया और इसको कम करना जरूरी है। क्यों होता है ऐसे, या फिर हम ओवरवेट क्यों होते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके बारे में हम 2 मिनट में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें समझना जरूरी है कि हमारा वजन बढ़ा है, इसका मतलब अपने शरीर में क्या क्या हमें देखना जरूरी है, कौन सी चीज कंफर्म करेगी कि अपना वजन बढ़ा हुआ है कि नहीं। उसमें से सबसे पहली चीज क्या है पता है क्या, तो सबसे पहली चीज है वो है आपका वेस्ट सरकमफरन्स। तुमची कंबर किती आहे आता, आणि कमरेपेक्षा जास्त तुमचं पोट किती आहे, मतलब अपना जो नाभि होता है नेवल, उसके आजू बाजू अगर आप टेप लगा के काउंट करते, ओके, अगर आप आपके नेवल के आजू बाजू टेप लगा के काउंट करते, और अगर आप पुरुष हो, जर तुम्ही पुरुष असाल आणि तुमच्या पोटाची साईज ही 100 इंचांपेक्षा जास्त असेल, ठीक है, आपके पेट का साइज अगर 100 सेंटीमीटर से अगर आपके पेट का साइज ज्यादा है, इसका मतलब आप अगर 34 से बड़ी साइज की पैंट यूज करते हो, तो इसका मतलब आपको हाई रिस्क है ओबेसिटी से होने वाली बीमारियों का, म्हणजे आपण सिरियस लेवलला आहेत।
कधी? जर आपलं पोट 100 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त असेल. WHO क्या बोलताय पता है क्या? WHO बोलताय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, जागतिक आरोग्य संघटना सांगते की 90 पेक्षा कमी नॉर्मल आहे. पुरुषांचं पोट 90 सेंटीमीटर पेक्षा कमी असेल तर नॉर्मल आहे, पण 100च्या पुढे गेलं की रिस्क है. ओके, तो आप सोचो आपका कितना है. अगर आप फीमेल हो, आप लेडी हो, तो आपका पेट कितना होना चाहिए? आपका पेट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर से कम. ओके, और आपका रिस्क फैक्टर कहां से चालू हो जाता है? अगर आप 90 के आगे आपका पेट जाता है तो आप रिस्क में हो. आपके पेट में इतना चरबी है कि आपको डॅमेज कर सकता है. कळतंय का तुम्हाला? 90 सेंटीमीटर म्हणजे किती? तुमच्या पॅन्टची साईज 30 पेक्षा मोठ्या साईजची पॅन्ट नाही घातली पाहिजे तुम्ही. आता विचार करा तुम्ही काय साईजची पॅन्ट घालताय. कोणी 32 आहे, कोणी 34 आहे, कोणी 36 आहे, कोणी 38 आहे, बरोबर. तो ये क्या है? ये दुनिया का बेस्ट मार्कर है जो आपको बोलता है कि आप ओबेसिटी का शिकार हो की नहीं. सगळ्यात पहिले काय बघायचं? आपलं पोट किती मोठं है. क्यों? क्योंकि ये दुनिया भर में देखा जाता है कि जिनके पेट के ऊपर चर्बी ज्यादा है उनको कुछ बीमारियां जल्दी हो सकती. कौन सी? मैं आपको 3 प्राइमरीली बोलता हूँ. पहली बीमारी है जो है टाइप 2 डायबिटीज. ठीक है, डायबिटीज लवकर हो शकतो. दूसरी बीमारी है वो है हार्ट रिलेटेड कंडीशंस. आपको हार्ट के प्रॉब्लम जल्दी आ सकते 30व्या 40व्या वर्षी. और तीसरा प्रॉब्लम है वो है फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर. पहले क्या होता था? अगर हम शराब पीते हैं तो हमें फैटी लिवर होता था. आता असं काही नाही. तुमच्या पोटावर चरबी जास्त आहे तर हाय चान्स आहेत की तुम्हाला फॅटी लिव्हर होईल. तुम्ही आयुष्यात दारू प्यायची गरज नाही, नॉनव्हेज खायची गरज नाही, फक्त वजन वाढलं तरी फैटी लिवर होऊ शकतो. तो आप सोचो कि इस लेवल तक हम जाते. बाकी भी बीमारियां है जो इस पैरामीटर से लिंक है, लेकिन मैंने 3 सीरियस वाली बोल दी. और कौन सी चीज है कि जिससे आपको पता चलेगा कि आप सच्ची में रिस्क फैक्टर में हो कि नहीं? ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक देता हूं. उसको बोलते हैं बीएमआई. बीएमआई म्हणजे काय? उसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स. बीएमआई मतलब क्या? बॉडी मास इंडेक्स. और इसमें आपको क्या करना है? आपको आपका हाइट और आपको आपका वजन डालना है और आपको एक आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो मैं आपको अभी एक लिंक दूंगा. आपको क्या करना है? चैट बॉक्स में जो लिंक आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है. ओके, और वो लिंक में एक फॉर्म्युला ओपन होगा. बहुत सिंपल एक फॉर्म्युला आता है. मी तुम्हाला फॉर्म्युला सांगितलं असता पण कागद घ्या, पेन घ्या, त्याच्यापेक्षा रेडी कैलकुलेटर है आपल्याकडे. तो ये आईसीआईसीआई हेल्थ इंश्योरेंस का बनाया हुआ कैलकुलेटर है, ये मेरा नहीं है. ओके, तो आप क्या कर सकते हो? इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो. आता आधी ऐका काय करायचं, आणि आपल्याकडे 2च मिनिट आहेत कारण मला तुम्हाला सोल्यूशन पण सांगायचे. तो इसके ऊपर आप जाओगे तो आपको सिलेक्ट करना है आप मेल हो कि फीमेल हो, पुरुष है कि स्त्री है, सिलेक्ट करायचं. उसके बाद में आपको हाइट डालना है 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 4 इंच, जो भी आपका हाइट है. और अभी आपका वजन कितना है वो आपको वजन डालना है. और उसके आगे आपका बीएमआई लिख के आएगा. क्या आएगा? बीएमआई आपका लिख के आएगा. तो आपको जल्दी से, आपके पास में अभी 1 मिनिट है, आप जल्दी से जाओगे, ये 2-3 व्हॅल्यूज एंटर करोगे और जो आंसर आएगा आपको आके यहाँ पे चॅट बॉक्स में लिखना है. इकडे येऊन चॅट मध्ये तुम्हाला काय करायचंय? तुमचा आंसर लिहायचंय, किती आला तुमचा बीएमआई. ओके, हाँ. तो अपने पास में है 1 मिनट. जल्दी से क्या करोगे? वहां पे जाओगे और वहां पे जाके आपको आपका बीएमआई कैलकुलेट करना है. अभी मैं भी करता हूँ आपके साथ साथ. मेरा हाइट है 5 फुट 6 इंच, मेरा एज है जो भी है, और मेरा जो वजन है ये अगर मैं एंटर करता हूं तो मेरा बीएमआई आया 21.6. ओके, ये क्या हुआ? ये मेरा बीएमआई आया. वेरी गुड. तो कुछ लोगों ने एंटर किया, सुप्रिया मैडम का 21.8 है, गीतांजलि जी का 21 है, बरोबर. निकिता मॅडमचा 24 आहे, महादेव सरांचा 32.8 आहे. अजून कोणाचा काय लिहा बरं पटकन. 2 मिनट है आपल्याकडं, क्योंकि मेरे पास में बात करने के लिए बहुत है. सिद्धांत भाई का कितना है? 33.6 है आपका बीएमआई. ओके, और किसका है? काय बीएमआई? खरा खरा बीएमआई पूजा जी का 27 है, प्रगति जी का ऑलमोस्ट 25 है, 24.97, मतलब 25 पकड़ेंगे. शाओमी नाम से जो मैडम ज्वाइन है उनका है 28, 29 के बराबर है उनका. कल्पना जी का 27 है, प्रीति जी का 25 है, माधुरी जी का 28 है. ओके, ज्यांनी ज्यांनी कैलकुलेट नहीं केला है आपको करना है. क्यों? क्योंकि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपकी हेल्थ का, सबसे इंपॉर्टेंट.
याच्यावरून काय कळतं माहिती का? याच्यावरून कळतं की आपल्याला कोणते कोणते आजार होऊ शकतात. ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेला हा फॉर्म्यूला असतो. तो ये मैं नहीं बोल रहा आपको, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है. तो इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है. मोटोरोला जो है उनका है 27.5, रुचित भाई का है 28. समझ लो, तुम्हाला तुमचा बीएमआई समजला. अभी सुनो कि ये होता क्या है और होना कितना चाहिए. रूपाली जी का 46 है. ओके कोई बात नहीं. तो बीएमआई क्या है? तो बीएमआई को बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स. अभी ये होना कितना चाहिए, तो ये डिसाइड होता है अपनी हाइट और अपनी वेट के हिसाब से. हे कसं काढतात? आपलं वजन डिवाइडेड बाय आपली हाइट मीटर मध्ये लिहायची आणि तिचा स्क्वेअर करायचा. ये उसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया. अभी होता क्या है, अगर आपका बीएमआई 21 से 23 है, 20 से लेके 23 है, तो आपको बड़े हुए वजन के कारण कोई बीमारी नहीं हो सकती. किती? 20 ते 23 असेल तर काहीच नाही. माझा काय होता? 21.6. गीतांजली मॅडमचा किती होता? 21. त्यानंतर त्या करणे मॅडमचा किती होता? सुप्रिया मॅडमचा 28, 21.8 कुछ तो भी था. ओके, पूजा जी का 23 है. वेरी गुड. प्रॉब्लम क्या है अभी देखो, अगर आपका बीएमआई 23 से लेके 25 के बीच में, 23 पासून 25, ओके, जितने भी लोगों का है 23 से लेके 25 तक, तो आपको बोला जाता है ओवरवेट. और आपको क्या हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, तो आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम चालू हो सकते हैं. आपको जरूरत से ज्यादा थकान आ सकती. होतं की नाही तुम्हाला कधी कधी आता की थोडं काम केलं तर लगेच बसून घ्यावं असं वाटतं, चिडचिड व्हायला लागते काम झालं तर. आपको हो सकते सर्क्युलेशन प्रॉब्लेम्स, हातापायाला मुंग्या येणं, व्हेरिकोज वेन्स म्हणजे पायाच्या मागच्या शिरा काळ्या निळ्या होणं, ठणकायला लागणं, ठीक है, सारखे सारखे पायाला गोळे येणं, क्रैम्प्स आना, ये सारे प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाता है अगर आपका बीएमआई 23 से लेके 25 के बीच में है तो. अभी इससे आगे अगर आपका बीएमआई 25 से लेके 28 है, तो इसको बोलते हैं ओबेसिटी ग्रेड 1. किती? 25 पासून 28 पर्यंत असेल तर इसमें क्या हो सकता है? इसमें आपको हो सकते हैं पीसीओएस या पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम. इसमें और क्या हो सकता है? इसमें आपको हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज. तुमच्या शरीरात डायबिटीजची सुरुवात होऊ शकते. आता लगेच होईल का? नाही. लेकिन अगर ऐसा ही चालू रहेगा तो आपको हाई चांसेस है डायबिटीज होने के. और क्या हो सकता है? और होता है हायपर टेन्शन, म्हणजे हाय बीपीचा त्रास चालू होतो तुम्हाला. त्यात तुमच्या आई वडिलांना जर असे प्रॉब्लेम असतील बीपी डायबिटीज, तर तुम्हाला व्हायचे चान्स अजून वाढतात. और क्या होता है? तो और प्रॉब्लेम होता है, वो होता है अर्थरायटिस, ऑस्टिओअर्थरायटिस. म्हणजे काय? म्हणजे तुमच्या हाडांची झीज चालू होती आणि गुडघे आणि मणके झिजायला लागतात. कधी? जर तुमचा बीएमआई 25 ते 28 असेल तर. अगर आपका 28 से 30 है तो आप आते हो ओबेसिटी ग्रेड 2 में, तो ये थोड़ा सा सीरियस लेवल है. 25 से आगे ही सीरियस चालू हो जाता है. 28 से 30 में आपको हार्ट डिसीज के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं. हार्ट डिसीज होऊ शकतात आपल्याला. और क्या हो सकता है? घुटने जरूरत से ज्यादा घिस जाते हैं, डायबिटीज के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं. फ्यूचर में हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस का भी सामना करना पड़ सकता है अगर वजन हम कम नहीं करते. हार्मोनल चैलेंजेस हो जाते हैं और प्रेगनेंसी ना रहना, मिसकैरेजेस होना, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो ये सीरियस है. फैटी लिवर डिसीज भी हो सकता है अगर आपका बीएमआई यहाँ तक है तो. और अगर आपका बीएमआई इससे भी आगे, अगर आपका बीएमआई 30 को क्रॉस करता है तो उसको बोलते हैं ओबेसिटी ग्रेड 3, और ये सबसे खतरे वाली स्टेज मानी जाती है. ओके, इसमें क्या हो सकता है? इसमें आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. दूसरा सेम आपको बीपी रिलेटेड, या फिर आपको मैंने मतलब प्रॉब्लेम वही रहेंगे लेकिन रेक्टिफाय हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, की ते आजार आपल्या आयुष्यात लवकर कमी वयात येऊ शकतात. तीसरा क्या बोला था मैंने आपको? फैटी लिवर डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं. और अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइप के कैंसर होते हैं, जैसे लिवर का कैंसर होता है, कोलोन का कैंसर होता है, जो बड़े हुए चर्बी के कारण भी हो सकता है, तो उसका भी डर चालू हो जाता है. तो बेस्ट तरीका क्या है? अभी मैंने बोला इसका मतलब आपको 2 साल में ये बीमारी होगी क्या? नहीं. ये क्या होता है? ये डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन है कि कम करो जल्दी से, क्योंकि कम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होना चालू हो जाएंगे, और इसलिए हमें वजन कम करना है. तर पहिलं काय पाहिलं तुम्ही? कमरेचा घेर. दूसरं काय पाहिलं तुम्ही? बीएमआई. और अगर ये दोनों ज्यादा है तो आपको कंफर्म हो गया कि अपना ज्यादा है. आता कळलं ना तुम्हाला की आपलं जास्त आहे की नाही, तर कमी करायचं.
तीसरा हमने क्या देखा, हमने देखा अपना वजन, की वजन कितना होना चाहिए. मी सांगितलं तुम्हाला कोणाचं 8 किलो होतं, कोणाचं 10 किलो, कोणाचं 12 किलो. लेकिन लोगों को लगता है कि वजन ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ता है. मैं आपको बोलता हूँ क्या फर्क पड़ता है. अगर आपके शरीर में 4 किलो एक्स्ट्रा वजन है, किती, फक्त 4 किलो एक्स्ट्रा चरबी झाली, तो आपके हार्ट को दिन भर में 1200 बार ज्यादा पंप करना पड़ता है. हृदयावर किती लोड येतो दिवसभरात, 1200 वेळेस पंपिंगचा. अगर आपके शरीर में 5 किलो चरबी बढ़ जाता है, तो आपके जो घुटणे हैं, गुडघे आणि आपलं कंबर, माकड हाडाच्यातील ते हाड, तो उसके ऊपर 4 टाइम्स ज्यादा, मतलब 5 किलो वजन ज्यादा है तो आपके घुटनों पे 20 किलो ज्यादा वजन का भार बढ़ना चालू हो जाता है. आता मला सांगा, 20 किलो म्हणजे एक गॅसची टाकी जवळजवळ भरलेली. जर तुम्ही रोज एक गॅसची टाकी घेऊन फिरायला लागले, एक गॅस सिलेंडर, तर गुडघ्यांची झीज लवकर होईल का उशिरा होईल. तुम्ही म्हणता ना की तुमची आजी 70-75 ची होईपर्यंत काम करायची, पण तुमचे 40च गुडघे दुखायला लागले. तुम्ही 40चेच आहेत पण तुमची कंबर दुखायला लागली. कशामुळं, वजन वाढलं आणि आपले हाडं झिजायला लागतात, सांधे झिजायला लागतात. ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस. और इसलिए 4 किलो वजन भी ज्यादा है आपका, तो आपको गारंटेड कम करना है. क्यों, क्योंकि 4 किलो वजन भी आपकी हेल्थ को बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है. अभी 2 मिनट में मैं चाहता हूं कि आपको ये सवाल खुद को पूछने जो मैं पूछ रहा हूं, और खुद को चेक करना है कि आप उस कैटेगरी में आते हो कि नहीं. मला सांगा, और किसको अगर ये होता है तो आप मुझे हात दिखा सकते हो, असा हात दाखवू शकता छोटासा. पायऱ्या चढताना तुम्हाला दम लागतो का. सलग जर 2 मजले तुम्हाला चढ़ायला लावले, अगर आपको 2 मंजिल क्लाइम करना है तो आपकी सांस फूलती है क्या. अगर आपकी सांस फूलती है तो आप मुझे हाथ दिखा सकते हो ऐसा कि हाँ, कि दम लागतो आता. ओके, तो आपकी सांस फूल रही है. दूसरा क्या है, ये सेल्फ असेसमेंट है. सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या, सेल्फ असेसमेंट मतलब ये सवाल आप खुद को पूछ के कंफर्म कर सकते हो कि आप सीरियस लेवल पे जा रहे हो की नाही. ठीक आहे, काळजी घेणं गरजेचं आहे की नाही. दूसरा, झोपेत तुम्ही घोरता का, आपको स्नोरिंग होता है क्या. नकळत झोपेत तुम्ही घोरायला चालू होता है का. अगर आप स्नोर करते हो तो इसका मतलब कि प्रॉब्लम है. तीसरा सवाल वो क्या है, आपको खाना खाने के बाद में इमिजिएटली हेवी फील होता है क्या. जेवण झालं की असं वाटतं का आता बसून घ्यावं, आता काम नाही होणार. या फिर दूसरा सवाल इसको अल्टरनेटिव, जो काम आप 5-6 साल पहले आराम से कर सकते थे, अभी सेम काम किया तो आप बहुत जल्दी थक जाते हो. आता तेच काम केलं तर असं होतं की नाही बस माझ्याने कामच होत नाही, आता थकवा येतो खूप लवकर, पायाला गोळे येतात. ओके, बसून घ्यावं असं वाटतं, हेवी जड वाटायला लागलंय खूप जास्त. तो ये सेम है. ओके, तो अगर आपको इसमें से कोई सिम्टम है तो इसका मतलब आपको आपकी वेट की तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगला सवाल, अगर आप चलते हो ज्यादा, जर तुम्ही 1 किलोमीटर चालले तर तुम्हाला खूप थकवा येतोय का, दम लागायला लागतोय का. अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपके शरीर में चरबी बहुत ज्यादा है. दूसरा, खाली मांडी घालून बसलेले असले तर जमिनीला हात न लावता उठता येतं का तुम्हाला, का आधार घ्यावा लागतोय. जर तुम्हाला उठताना आधार घ्यावा लागत असेल, एक हात टेकवून सोफ्याला हात लावून मुलांना ए मला पकड मला वरती उचल, ऐसा अगर आपको करना पड़ता है तो आप सीरियस लेवल का डैमेज चल रहा है अपने शरीर में. क्यों, क्योंकि आपका शरीर इस पोजीशन पे जाने के लिए बना ही नहीं है. ओके, इसके बाद में और कौन सा सवाल आपको पूछना चाहिए. ठीक है, वो है कि जब आप नीचे बैठते हो तेव्हा मांडी घालायला त्रास होतो का. क्या आरामात मांडी घालता येते. जर मांडी घालायला त्रास होत असेल तर काळजी घेणं गरजेचं आहे. इसका मतलब क्या, हम ऐसी स्टेज में है कि अपना शरीर जरूरत से ज्यादा फैट जमा कर रहा है, और हमारा अगर हम स्मार्ट है तो हमें करना क्या चाहिए, हमें करना चाहिए वो है हमें अपना फैट कम करना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए, अपना फैट कम करना चाहिए. और एक सवाल मुझे याद नहीं मैंने पूछा कि नहीं, वो है आपको लोअर बैक पेन और आपका घुटने का पेन हो रहा है की नाही. गुडघे दुखतात का, कंबर दुखती का कधी कधी. जर दुखत असेल तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप चाहते हो कि 10 साल बाद आपको घुटने का ऑपरेशन ना करना पड़े, तो सबसे बेस्ट तरीका है आपको अभी आपका वजन कम करना चाहिए. ओके, तो वजन बढ़ा है शरीर में, हमने ये देखा कि कितना बढ़ा है, किसी का 10 किलो 12 किलो, हमने देखा बीएमआई बढ़ा है, हमने खुद को कुछ सवाल पूछे और हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में है कि नहीं. लेकिन अपने शरीर में जो फैट है वो हमें समझना चाहिए.
और कौन से फैट अपने शरीर के लिए प्रॉब्लमेटिक है? तो अपने शरीर में मेनली दो टाइप के फॅट होते. एक होता है जिसको बोलते हैं सबक्युटेनियस फॅट. तर तो कसं असतं, ते आपल्या त्वचेच्या खालचं फॅट, जैसे आपके गाल के ऊपर आता है, हाथ के ऊपर आता है, उसको बोलते हैं TSF, ट्रंक सबक्यूटेनियस फैट. तो ये दिखता है अपनी आंखों को और ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं क्रिएट कर सकता. इसके कारण हम मरेंगे नहीं, की आपल्याला मारू नाही शकत. हे फक्त आपल्याला स्थूल बनवतं, दिसायला खराब करतं, आवडीचे कपडे घालता येत नाही, ये प्रॉब्लम होता है. लेकिन दूसरा प्रॉब्लम है या फिर दूसरा सीरियस फैट है, उसको बोलते हैं विसरल फॅट, जो अपनी आंखों से नहीं दिखता. कुठलं फॅट? विजरल फॅट, जे आपल्या डोळ्यांनी आपल्याला दिसत नाही. विजरल फॅट मतलब क्या? तो ये ऐसा फैट है जो अपने ऑर्गन्स के आजू बाजू है, आपकी किडनी के, हार्ट के, लिवर के आजू बाजू ये फैट जमा होता है. ओके. पॅनक्रियास के आजू बाजू. ये क्या करता है? ये अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है. आपल्या शरीरात इन्फ्लेमेशन म्हणजे आपल्या अवयवांच्या वरची सूज वाढवतं. दूसरा क्या करता है ये फैट? ये आपका पेट बढ़ाता है. ज्यांचं पोट वाढलेलं आहे त्यांना हे विजरल फॅट जास्त असतं. अगर विजरल फैट ज्यादा है कि नहीं चेक करना है तो बेस्ट तरीका, पेट का साइज देखो. जेंट्स और पेट का साइज 100 से आगे तो विजरल फैट गारंटीड ज्यादा है. ओके. क्योंकि उसी कारण पेट बढ़ा है, पोटात चरबी वाढली म्हणूनच पोट वाढलं. विजरल फैट से क्या होगा? तो विजरल फैट होता है हार्ट के अराउंड, लिवर के अराउंड, पैनक्रियाज के और इंटेस्टाइन्स म्हणजे आतड्यांच्या आजूबाजूला. तो ये डाइजेशन स्लो करेगा, आपको टाइप 2 डायबिटीज कर सकता है, आपका इंसुलिन हार्मोन का रिस्पॉन्स स्लो कर देता है, आपके हार्ट के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डालता है और आपको ब्लड प्रेशर भी करने के चांसेस ये बढ़ा देता है. तो अगर ये फैट आपके शरीर में ज्यादा है या फिर आपका वजन, ऑब्वियसली अगर आपका BMI ज्यादा है तो विसरल फैट ज्यादा ही होता है. तो होगा क्या? तो इसके कारण, बढ़े हुए वजन के कारण आपको कुछ बीमारियां हो सकती है अगली आने वाले 5 साल में होंगी, 7 साल में होंगी, 10 साल में होंगी. लेकिन अगर आप वजन नहीं कम करोगे तो गारंटीड होगी. कोणत्या प्रॉब्लेम है जे वजनाने होऊ शकतात? तो सबसे पहला है वो है टाइप 2 का डायबिटीज, जो भारत में सबसे ज्यादा है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में, वो है टाइप 2 डायबिटीज. दूसरा है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर. फैटी लिवर आपको हो सकता है. तीसरा प्रॉब्लेम है वो है हाई बीपी, जिसको हायपरटेन्शन बोलते. विचार करा बरं, किती लोकांना बीपी आपल्या ओळखीतल्या, आपल्या ओळखीत ऍटलीस्ट 2 लोक आहेत ज्यांना बीपीची गोळी चालू आहे. खरं आहे की नाही? तो बीपी कॉमन प्रॉब्लम है. और चौथा है वो है हार्ट डिसीज, हार्ट के प्रॉब्लम्स. और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपका विजरल फैट कम होना चाहिए. तो विजरल फैट कभी कभी ऐसे दिखने वाले लोगों में भी होता है बरं का. कधी कधी आपण पाहतो ना की हातपाय खूप बारीक आहे, वजन जास्त नाही, पण पोटावर चरबी है, तो उनका भी विजरल फैट ज्यादा होता है. विजरल फैट के लिए हमेशा जरूरत नहीं कि आपका वजन ही ज्यादा. वजन ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा खतरा है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका वजन ज्यादा नहीं है लेकिन उनके शरीर में विजरल फैट ज्यादा है. तो अभी एग्जैक्टली क्या है, हमने ये देखा कि वजन कितना ज्यादा है, BMI कितना ज्यादा है, वजन बढ़ने से विजरल फैट से कौन सी बीमारियां होती है, और साथ ही साथ में जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा वजन है, WHO बोलता है कि कुछ बीमारियां वजन बढ़ने के कारण आपको हो सकती है. कौन-ती? सबसे पहली है वो है PCOS या PCOD. अगर आपकी पीरियड्स मिस हो रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, प्रेगनेंसी में चैलेंजेस है, हो सकता है बढ़े हुए वजन के कारण है. दूसरा है वो है थायराइड. तुम्हाला थायराइड असेल तो बहुत हाई चांसेस है कि बढ़े हुए वजन के कारण हो सकता है. तीसरी बीमारी है जो बढ़े हुए वजन के कारण आएगी, वो है ऑस्टिओआर्थराइटिस, म्हणजे गुडघ्यांची मणक्यांची झीज होणं, गुडघे बदलायला लागणं. चौथी बीमारी है जो बढ़े हुए वजन के कारण आएगी, वो है स्लीप एपनिया. स्लीप एपनिया म्हणजे काय? आपण घोरतो आणि सारखं सारखं घोरल्यामुळे आपला श्वास अडकतो आणि आपल्याला हार्ट अटॅक पण येऊ शकतो. तो स्लीप एपनिया एक सिरियस बीमारी आहे. बप्पी लेहरी आठवतो का सिंगर? ते गळ्यात सोनं वगैरे असायचं. उनकी डेथ स्लीप एपनिया के कारण, घोरता घोरता हार्ट अटॅक आला. स्लीप एपनिया एक सिरियस प्रॉब्लेम है. आपल्याला वाटतं घोरणं म्हणजे काही प्रॉब्लेम नहीं, लेकिन स्नोरिंग करना एक सीरियस इश्यू. और कौन सी बीमारी होती है बड़े हुए वजन के कारण? तो होता है स्ट्रोक, म्हणजे पैरालिसिस सारखा आजार. और क्या होता है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन. उसके बाद में होता है हाई बीपी. उसके बाद में होता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम. और उसके बाद में होता है फैटी लिवर. तो ये सारी बीमारियां जो हमने अभी बात की, ये बढ़े हुए वजन के कारण हो सकती है और इसलिए आपका वजन कम आपको करना चाहिए 100%. ओके. तो हमने देखा कि आज तक क्या क्या हुआ है अपने शरीर में, वजन कितना बढ़ा है और क्या क्या प्रॉब्लेम हो सकते हैं. लेकिन आजकल ओबेसिटी बढ़ क्यों रही है? आता तुम्ही विचाराल की आता वजन का बरं वाढतंय आपल्या शरीरात? कारण तुमची आजी बारीक होती, तुमच्या आजोबांचं वजन जास्त नव्हतं कधी, तर वजन का बरं वाढायला लागलं?
तो सबसे पहला चीज है वो है फूड का क्वालिटी बदल रहा है। पहले हम पैकेज फूड नहीं खाते थे, अभी हम बहुत ज्यादा पैकेज फूड खाते हैं, बरोबर। पहिले बाहेरचं जेवण खात नव्हते, करत नव्हते लोक, पण आता लोक बाहेरचं जेवण जास्त करतात। दूसरा, अपने डाइट में कुछ चीजें बढ़ गई, जैसे शुगर हम पहले ज्यादा नहीं खाते थे, अभी हम शुगर ज्यादा खाते हैं। पहले हम फैट और फ्राइड चीजें ज्यादा नहीं खाते थे, अभी हम फैट और फ्राइड चीजें ज्यादा खाते हैं। पहले हम प्रोसेस फूड कम खाते थे, लेकिन अभी हम प्रोसेस किया गया खाना ज्यादा खाते हैं। तो ये सारे बदलाव हो गए खाने में। लेकिन जो चीजें चाहिए अपने खाने में वो चीजें हो गई कम। कोणत्या गोष्टी कमी झाल्या आपल्या आहारातल्या? आपल्या आहारातलं फायबर कमी झालं, आपल्या आहारातलं प्रोटीन कमी झालं, आपल्या आहारातले विटामिन मिनरल कमी झाले जे आधी होते। तो इसके कारण क्या होता है, अपना डायट्री हैबिट्स बदलने के कारण अपना वजन बढ़ता है। दूसरा, अभी कुछ लोग बोलेंगे की नाही पण आम्ही बाहेरचं खातच नाही, आमचं वजन तरी पण वाढलं, की आम्हाला काही सवय नाही बाहेरचं खायची तरी सुद्धा आमचं वजन वाढलं, तर असं का झालं? तो ऐसे लोग हैं जिनका वजन क्यों बढ़ा है? तो वजन बढ़ता है क्योंकि आजकल जिस टाइप का खाना हमें मिलता है उस कारण। आता विचार करा, जे जेवण आपल्या घरात येतं ते सेफ आहे असं आपण म्हणू शकतो का? किती खतं आहेत, किती फवारण्या होतात, बरोबर, किती कलरिंग होतं, किती गोष्टींना इंजेक्शन दिलं जातं। तुम्हाला माहिती आहे ना, रात्री जर स्प्रे मारला तर सकाळी मेथी लगेच तयार होऊन जाते विकण्यासारखी। अशा आहेत की नाही औषधं मार्केटमध्ये अवेलेबल? केळ कच्चाच आहे, आंबा कच्चाच आहे, तरी सुद्धा फक्त कार्बाइड मधून एकदा डिप करून काढला तर पुढच्या 4 तासात एकदम पिवळा होतो, पिकून जातो, होतं की नाही असं? तो इस टाइप का जो खाना हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसके कारण वजन बढ़ता है। दूसरा, वजन क्यों बढ़ता है? तो वजन अपना दूसरा बढ़ रहा है वो है फूड हैंडलिंग के कारण। क्योंकि जिस टाइप से आजकल खाना प्रिपेयर होता है, खाना बनता है, उसमें जितने हार्मोन्स मिक्स है, जितने केमिकल्स मिक्स है, उसके कारण भी अपना वजन बढ़ जाता है। ओके। और कौन सा कारण है जिसके कारण अपना वजन बढ़ रहा है? तो वो है अपनी मोमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई। तुमचे वडील जास्त कष्ट करायचे, तुमचे आजोबा त्याच्यापेक्षा जास्त कष्ट करायचे, आता आपण कष्ट करतो का? नहीं। तो हम मेजरली बैठ के काम करते, लेकिन अपना डाएट अपने पिताजी दादाजी से भी खराब होगा। आपल्या आई आजीपेक्षा पण आपलं खाणं खराब झालं, आपण जास्त गोड खातो, जास्त तळलेलं खातो, बाहेरचं खातो जे त्यांनी कधीच खाल्लं नाही, लेकिन हमारा जो फिजिकल एफर्ट है वो हो गया कम। तो इससे होता क्या है, अपने शरीर में हर रोज कुछ एक्स्ट्रा की कॅलरीज आती, आपल्या शरीरात रोज एक्स्ट्राची ऊर्जा येते खाण्यातून, आणि आपलं शरीर काय करतं, ती स्टोअर करतं। कसं स्टोअर करतं? चरबी बनवून। आणि ती कधी वापरली जाते? जेव्हा आपल्या शरीरात खायला मिळत नाही तेव्हा। एग्जाम्पल सांगतो तुम्हाला, आपके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर के साथ में एक बैटरी है। बैटरी कब यूज होगा? जब आपका लाइट जाएगा तब, बरोबर। उसी तरीके से आपके शरीर में हर रोज एक्स्ट्रा कैलोरीज आती है। जैसे कि अभी मेरे सामने समझो विमल जी, विमल जी के शरीर को हर रोज कितने कैलोरीज चाहिए? तो उनके शरीर को चाहिए 1800 कैलोरीज, मोटा मोटा पकड़ के चलो, कितनी पाहिजे? 1800 कैलोरीज। लेकिन विमल जी क्या करती है, हर रोज चाय पीती है 2 बार, विमल जी खाना खाती है नॉर्मली 3 बार, नाश्ता, दोपहर का रात का खाना। विमल जी क्या करती है, जब भी उनको स्वीट अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, तो आधी रोटी ज्यादा खा लेती है। चिकन मधलं, मटन मधलं थोडंसं जास्त खातात त्या दिवशी, आमरसाचा सीझन आहे थोडासा आमरस जास्त खातात, बाहेर लग्नाला गेल्या तर 2 गुलाबजाम एक्स्ट्रा खाऊन येतात। तभी क्या हुआ, विमल जी को चाहिए थे 1800 कैलोरीज, लेकिन विमल जी ने हर रोज क्या किया, कभी 2000 कैलोरी खाए, कभी 2200 कैलोरीज खाए, कभी 2400 कैलोरीज खाए। तो हुआ क्या, हर रोज 200 300 कैलोरीज आ गई विमल जी के शरीर में एक्स्ट्रा, और शरीर ने क्या किया, उसको स्टोर किया। का बरं? कारण शरीराला वाटतं की उद्या जर दुष्काळ पडला तर खायला काय मिळेल, तो शरीर क्या करता है, शरीर ये एक्स्ट्रा के कैलोरीज अपने शरीर में स्टोर करता है चर्बी बना के। म्हणजे चर्बी आपली दुश्मन नहीं है, चर्बी बुरी नहीं है। चर्बी 1-2 किलो है तो अपने शरीर को सपोर्ट करती जब हमें खाना नहीं मिलता है तो, लेकिन जब चर्बी ये 5 किलो 7 किलो 10 किलो हो जाती तो ये अपने शरीर को अंदर से मारना चालू कर देती और हमें बीमार बना देती। तो चरबी क्या है, अपने शरीर का इन्व्हर्टर और बॅटरी पॅक आहे। पण आता चरबी वापरली कशी जाईल, फक्त एक्सरसाइज करून जाईल का? नहीं, पॉसिबलच नहीं। मैं आपको क्लियर बात बोलता हूँ, एक्सरसाइज करने से कभी कोई वजन कम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर लोग वजन कम करते एक्सरसाइज से तो जितने लोग जिम जाते हैं सभी लोगों का वजन कम हो जाता। जितने लोग 10-10 साल से आपको मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखते उनका पेट कभी आगे नहीं होता।
बरोबर, तो उससे वजन कम नहीं होगा। और एक बात, लोग बोलते हैं कि हम घर का खाना खाते हैं फिर भी हमें न्यूट्रिशनल डिफिशियन्सी, आजकाल बघता की नाही तुम्ही की विटामिन डी ची डेफिशियन्सी सगळ्यांना आहे। भारतात 65% लोकांना विटामिन डी ची डेफिशियन्सी है। उसके बाद में विटामिन B12 का डेफिशियंसी है। भारत में प्रोटीन डेफिशियंसी सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। भारतात प्रोटीनची डेफिशियंसी सगळ्यात जास्त है। और इसके कारण एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। पहले के जमाने में सी सेक्शन डिलीवरी ज्यादा होती थी कि नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होती थी? नॉर्मल डिलीवरीज। आता शोधावं लागतं नॉर्मल डिलीवरी होती कि नहीं। का बरं? क्योंकि मसल मास कम है, और जैसे हमारी मसल्स की ताकत कम हो जाती है हमारे शरीर में फैट बढ़ जाता है। मसलची ताकद कुठून येते? स्नायूंची ताकद, प्रोटीन खाओ। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा कम प्रोटीन खाया जाता है, सबसे कम प्रोटीन। इसलिए भारत में बुढ़ापा जल्दी आता है लोगों को, गुडघे लवकर डॅमेज होत आहेत, लवकर म्हातारपण दिसायला लागतं। आधी आजी 80 वर्षाची होईपर्यंत काम करायची, पण आपल्याला 50 वर्षात झालं की असं होतं की आपलं वय खूप झालंय। ये क्या लक्षण है? ये सारे लक्षण है प्रोटीन डेफिशिएंसी के। तो अभी हम घर का तो खाते हैं लेकिन फिर भी इतनी डेफिशिएंसीज क्यों हो रही है? तो इसका सिंपल रीजन है, और वो है मल्टिपल क्रॉपिंग या ओव्हर फार्मिंग। म्हणजे काय? भारतातली शेत जमीन मागच्या 20 वर्षात कमी झाली, पण खाणारे लोक वाढले, आणि कमी शेत जमिनीत जास्त उत्पादन घेतल्यामुळे काय झालं? आता जमीनच कस नहीं उरला। अगर विटामिन मिनरल्स जमीन में ही नहीं रहेंगे तो आपको लगता है क्या पालक में आएंगे, गोभी में आएंगे, फलों में आएंगे? तो आते ही नहीं। और उसके कारण हम कितना भी अच्छा खाए अपना वजन बढ़ता जाता है और अपने शरीर की जरूरत पूरी नहीं होती। अजून पण काही कारण आहेत ज्यांनी वजन वाढतं। आता तुम्ही ठरवा बरं का तुमचं वजन कोणत्या कोणत्या कारणाने वाढलंय। एक कारण सबका सेम है और वो है कॅलरी इंटेक, गरजेपेक्षा जास्त खाल्लं गेलंय। दुसरं कारण सगळ्यांचं सेम आहे, ते कोणतं आहे? की बसून राहतोय आपण, आपली शारीरिक हालचाल कमी व्हायला लागली आता, बरोबर ना? कोणी नदीवरती कपडे धुवायला जातंय, ना कोणी जात्यावरती पीठ दळतंय, बरोबर ना? कोणी स्वतःचे कपडे स्वतः धुतंय, आजकाल वॉशिंग मशीन मध्ये धुतो आपण। साहजिक आहे शारीरिक मेहनत कमी व्हायला लागली ना। कोणता माणूस सायकल चालवत जॉब वरती चाललाय आहे का कोणी? ना कोणते मुलं सायकल वरती शाळेला चाललेत आजकाल। तो ऑटोमेटिकली इससे हमारा वजन बढ़ रहा है। और कारण क्या है? तो वो है स्ट्रेस, टेंशन। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये सच बात है कि स्ट्रेस आपका वजन बढ़ाता है। तुमच्या आयुष्यात झालंय का असं कधी की घरात काहीतरी वाईट घडलं किंवा तुम्हाला फायनान्शियल स्ट्रेस आला, घरात काहीतरी प्रॉब्लेम चालू आहे, तुमचं वजन वाढायला लागतं? तो ये सच है, स्ट्रेस से अपने शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ता है और अपना वजन बढ़ना चालू हो जाता है। स्ट्रेस से और एक चीज होती है, स्ट्रेस से लोग ओव्हर ईटिंग करते। असं झालंय का कधी तुम्हाला टेन्शन आलं, तुम्ही खाताच आहेत, तुम्हाला कळत नाही, तुम्ही कंटिन्यू खाताय, होता है कि नहीं ऐसा? तो स्ट्रेस में क्या होता है? अपने पेट के अच्छे बैक्टीरियाज मरते, और जब अपने पेट के अच्छे बैक्टीरियाज मरते तो अपने पेट में बुरे बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं। और वो क्या मांगते हैं? वो आपको ऐसा खाना मांगते हैं जिससे कि आपको शांत लगे, जिससे कि आपको डोपामीन नाम का एक केमिकल मिळे। ते कशाने मिळतं? तळलेल्या गोष्टी खाल्ल्याने, साखर खाल्ल्याने। आता मला सांगा, जेव्हा टेन्शन येतं तेव्हा काय खाता तुम्ही? असं कोणी आहे का टेन्शन आलं म्हणून सफरचंद खाऊ? टेन्शन आलं की आपण काय खातो? आपण मॅगी खातो। टेन्शन आलं की आपण चिप्स खातो। टेन्शन आलं की आपण शेव मुरमुरे चिवडा खात बसतो, खरं आहे की नाही? आणि आपल्याला हिशोब पण राहत नाही आपण किती खातो। टेंशन आलं की अपन चॉकलेट खातो, अपन आइसक्रीम खातो, सच है कि नहीं? स्पेशली जो 30-35 साल के लोग हैं उनका तो बहुत कॉमन है। रात को टेंशन आता है, खाना चालू कर देते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। इसको क्या बोलते हैं? इमोशनल ईटिंग। तो अब जब इमोशंस में आके खाते हो तो उससे भी आपका वजन बढ़ता है। और लास्ट चीज जिससे आपका वजन बढ़ता है वो है आपके हॉर्मोन्स। जैसे कि अगर आपको थायराइड है या आपको पीसीओडी है तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप ज्यादा खाना नहीं खाते हो लेकिन फिर भी आपका शरीर का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, और आपका वजन बढ़ना चालू हो जाता है। तो कुणाचं हॉर्मोन्समुळे, कुणाचं पीसीओडीमुळे वजन वाढलंय, कुणाचं थायरॉइडमुळे वजन वाढलंय, कुणाचं स्ट्रेसमुळे वजन वाढलंय, कुणाचं बसून काम केलं त्याच्यामुळे वजन वाढलंय, कुणाचं जास्त खाऊन वजन वाढलं, किंवा कुणाचं जेवणात योग्य पोषण नाही मिळालं, राइट खाना नहीं मिला, इसके कारण आपका वजन बढ़ गया। तो वजन वाढलं हे तर क्लियर झालं। और भले जो भी रीजन से बढ़ा, अभी प्रायोरिटी क्या है? आता प्रायोरिटी आहे वजन कमी करायचं, बरोबर? कशाने वाढलं सोडून द्या, तुम्हाला कळलं आता कशाने वाढलं, अभी क्या करना है? उसको कम करना। दूसरा,
दूसरा हमें याद रखना है की वजन कम करना आहे, लेकिन वजन वापस बढ़ना नहीं चाहिए. हम देखते ना की मी जिमला जायचो, वजन कमी केलं, परत वाढलं. ऐकलंय का तुम्ही असे लोक की जिमला गेलो मग डबल वाढलं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. पता है क्या आपको? अगर आप कोई भी चीज ठीक गाइडेंस से करते हो तो आपका वजन वापस नहीं बढ़ता है. मैंने 11 साल में बहुत ऐसे लोगों को हेल्प किया वजन कम करने के लिए और उनका वजन आज तक नहीं बढ़ा है. तो वेट लॉस की मिथ्स कौन सी है, झूठ बातें कौन सी है? वो है कि वेट लॉस छोड़ने के बाद में वजन बढ़ता है. खोट है. अगर आप राइट गाइडेंस से वजन कम करोगे तो आपका वजन जिंदगी में नहीं बढ़ेगा. ओके, हमारे जैसे एडवांस सेशन रहेंगे, हम आपको ये भी सिखाएंगे कि वजन कैसे बढ़ता है या कौन सी गलतियां करने से वजन बढ़ता है. ओके. हाँ. दूसरा वो है की भात खाऊन वजन वाढतं. तो हम आपका राईस बंद नहीं करते. ओके. तो आपको कोई स्ट्रिक्ट डाएट की जरूरत नाही. सकाळी फळांचा ज्यूस प्या, दिवसभर सॅलड खा, असं काही नाही करणार. तो ये मिथ है. राईस खा के वजन वाढतं. कारण भात खाऊन वजन वाढलं असतं तर ते केरळ मधले लोक, कोकणातले लोक, आंध्र प्रदेश मधले लोक सगळे 100 100 किलोचे झाले असते. आहे का कोणी? नाही. एक झूठ है. तीसरा, फॅट बर्नर की गोली मिलती है. झूठ है. जगात फॅट बर्नर नावाची कुठलीच गोष्ट नसते आणि कुठलंच फॅट बर्नर खाऊन वजन कमी होत नाही. हे लोकांना वेड बनवायचे धंदे असतात. चौथी चीज वो है कि कोई मशीन लगा के आप वजन कम कर सकते हो. जसं की ते सोना स्लिम बेल्ट किंवा वाफ घेतली मी माझं वजन कमी होईल, पोटाला क्रीम लावली वजन कमी होईल, असं काही नसतं. ऐसी चीजों से वजन कम नहीं होता. चौथी चीज वो है कि अगर मैं भूखा रहूंगा, स्टार्व करूंगा तो मेरा वजन हो जाएगा. झूठ है. ओके. और ये कैसे होगा मैं आपको बोल. वजन कैसे कम होता है? तो सबसे पहली चीज है वो है कैलोरी मैनेजमेंट. जसं की आपण विमल मॅडमचं बोललो तो, विमल जी को चाहिए हर रोज 1800 कैलोरीज, बरोबर. लेकिन वो खाती कितनी है? 2000, 2200, 2400. तो एक्स्ट्रा की कैलोरीज शरीर से बाहर नहीं निकलती. शरीर क्या करता है? स्टोर करता है चर्बी बना के. कम कैसे होगा? जब हम उनका डाइट ऐसा रखेंगे कि जिसमें से उनके शरीर को सिर्फ 1600 कैलोरीज ही मिल रही है. एक्सरसाइज करके वो और 100 कॅलरीज एक्स्ट्रा बर्न करते. म्हणजे काय? त्यांना फक्त 1500 कॅलरीज मिळाल्या रोज. पाहिजेत किती? 1800. तो 300 कैलोरीज हर रोज कम गिरेंगी और अपना शरीर रोज 300 कैलोरीज का फैट साइंटिफिकली निकालेगा. और यही दुनिया का बेस्ट तरीका है वजन कम करने का. लेकिन अभी अगर कोई स्मार्ट इंसान आता है और वो बोलता है कि मैं क्या करूंगा, आता 1500 खायचे ना, तो मैं रात्रीचं जेवण बंद करतो, मैं रात का खाना बंद करूंगा और मैं क्या करूंगा, रात को सिर्फ सैलेड खाऊंगा, नहीं तो रात्रि में फक्त मुरमुरे खाईल. तो क्या होता है? तो ऐसे केस में शरीर को और डिफिशियन्सी हो जाती है. शरीराला योग्य विटामिन मिळत नाहीत, मिनरल मिळत नाही, प्रोटीन मिळत नाही. तो वजन कम होता है लेकिन मसल कम होता है. म्हणजे शरीरातलं चरबी कमी होत नाही, स्नायू कमी होतं. आणि मग काय होतं? विमल मॅडमचं 4 किलो कमी होतं, पण त्या टायफॉइड झाल्यासारख्या दिसतं, कावीळ झाल्यासारख्या दिसतं. होतं की नाही असं? तो हर बार कुछ लोगों का वेट लॉस उन पे जचता है, सुंदर दिखता है कि वजन कमी केलं तर ते अजून सुंदर बनतात, हँडसम दिसतात, ब्यूटीफुल दिखती है लेडीज. लेकिन अगर आप ऐसी गलती करके वजन कम करोगे तो आप बीमार दिखते हो. मग तुमच्या डोळ्याखाली काळं येतं, तुमचे केस ठीक नाही राहत, हेअर फॉल व्हायला लागतो आणि तुम्ही आजारी दिसता. तो आपको कभी भी इस टाइप का वेट लॉस नहीं करना है जिसमें आप न्यूट्रिशनली डिफिशियंसी की तरफ जाओगे. तो चैलेंज क्या है? विमल मैडम को खिलाने तो कैलोरीज कम है लेकिन उनको पोषण ज्यादा मिलना चाहिए. म्हणजे वजन कमी करायचंय पण त्यात त्यांना प्रोटीन जास्त मिळालं पाहिजे, विटामिन्स मिळाले पाहिजेत जास्त, मिनरल जास्त मिळाले पाहिजेत, तर त्यांचं वजन चांगलं कमी होईल. ओके. तो अभी लोग वेट लॉस फेल क्यों हो जाते हैं लोग वेट लॉस में? तो बेसिक 3-4 कारण है और उसके बाद आपको सॉल्यूशन बोलता हूँ, फॉर्मूला देता हूँ कि जिस फ्रेमवर्क से आप आपका वजन कम कर सकते हो. ओके. तो लास्ट 10 मिनट है हम सिर्फ यहाँ पे, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था. हमने चालू किया था 8:08 पे और 9:08 पे हमारा कॉल क्लोज हो जाएगा. ओके. तो लोगों का वेट लॉस फेल क्यों होता है या फिर आपका भी क्यों फेल हुआ? तुम्ही पण केलं होतं ना कधीतरी प्रयत्न, सकाळी काहीतरी ज्यूस प्यायचा प्रयत्न केला, मग फिरायला जायचे. फेल का बरं होतो? सबसे पहला, लोगों के पास में प्रॉपर सिस्टम नहीं होती. तो लोग कुछ भी ट्राई करते, आज ये अच्छा लगा आज ये करके देखा, कल ये अच्छा लगा वो ट्राई करके देखा. तो लोग एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं करते, उसके कारण उनका वेट लॉस फेल होता है. दूसरा कारण वेट लॉस क्यों फेल होता है? तो उनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं होता. जैसे कि आपको आज लगता है कि मैं घर पे वर्कआउट करता,
तो आप क्या करते हो, टीवी पे वर्कआउट लगाते हो, 5 मिनट करते हो, फिर कोई आ जाता है घर में, आप 10 मिनट का ब्रेक लेते हो, फिर आते हो, फिर 5 मिनट एक्सरसाइज करते हो, बरोबर। तो आपके ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं है की आज काय खाल्लं, किती वाजता खाल्लं, योग्य खाल्लं की नाही खाल्लं। तो आपको चाहिए अकाउंटेबिलिटी, आपको चाहिए राइट कोचिंग। तीसरा क्या है, लोगों को सपोर्ट नहीं रहता, एक तो घर से भी नहीं रहता और कोई बाहर का इंसान भी नहीं रहता कि जो आपको वेट लॉस में सपोर्ट करे, जब आपका वेट नहीं कम हो रहा तो आपको गाइड करे। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है सपोर्ट सिस्टम। चौथी जरूरी चीज है कि जिसके कारण लोग वजन कम नहीं कर पाते, और वो है प्रोटीन डिफिशियन्सी। पहिले तर 3 सिस्टीम रिलेटेड होते ना, सपोर्ट नव्हता, व्यवस्थित अकाउंटेबिलिटी, लक्ष देणारं कोण नव्हतं, बरोबर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, वो है प्रोटीन। क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाइट में राइट विटामिन और प्रोटीन नहीं होते और उसके कारण उनका वजन कम नहीं होता। प्रोटीन क्या करता है पता है आपको, प्रोटीन से आपका पेट भरता है, प्रोटीन से आपका क्रेविंग कम हो जाता है, आपकी इमोशनल ईटिंग बंद हो जाती है, आपका मसल मास बढ़ता है और सिर्फ चर्बी कम होता है। स्नायू वाढतात आणि फक्त चरबी कमी होते। कब, अगर आपके शरीर में राइट प्रोटीन है तो। लेकिन मैक्सिमम लोग प्रोटीन के साथ में वजन कम नहीं करते। और लास्ट चीज वो कौन सी है पता है, वो है अनरियलिस्टिक प्लान। लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि हमें 1 महीने में 5 किलो कम करना है, 7 किलो कम करना है, नहीं होता। हम आपको कितना प्रॉमिस कर सकते हैं, तो आप 2 किलो से लेके 7.5 किलो तक हर महीना वजन कम कर सकते हो। 3 महीने में 12 किलो के आसपास एकदम अच्छा वजन कर सकते हो। ओके, और ये होता है रियलिस्टिक प्लान। तो अभी वेट लॉस फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कैलोरी मैनेजमेंट। तो हमें ऐसा खाना चाहिए कि जिससे हम कैलोरी मैनेज कर सके। मतलब हमें 3 टाइम खाना है, लेकिन अपने शरीर में कैलोरीज कम जाने चाहिए, लेकिन पोषण ज्यादा जाना चाहिए, विटामिन मिनरल प्रोटीन ज्यादा चाहिए। दूसरा, हमें प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं फेस करनी, अपने शरीर में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में जाना चाहिए। कैसे, अपने हर खाने में भी प्रोटीन जाना चाहिए और सपोर्टिंग मील्स में से भी प्रोटीन जाना चाहिए। तीसरी चीज है वो हमें चाहिए, और वो कौन सी है, वो है हमें मूवमेंट चाहिए, हमें चाहिए एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। और लास्ट चीज हमें चाहिए वो है स्लीप और कंसिस्टन्सी, आपली झोप आणि आपल्याला कंसिस्टन्सी पाहिजे। ओके, और हम इस सिंपल फॉर्मूला के जरिए वेट लॉस कर सकते हो। तो मैं अभी दूंगा मेरा फॉर्मूला, जिससे कि हमने आज तक 2 किलो से लेके 58 किलो तक लोगों का वजन कम किया, 58 किलो चर्बी कमी की ली। दूसरा, मैंने आज तक मिनिमम वेट जो है वो देखा है लोगों का 36 किलो, ठीक है। 30 वर्षाची मुलगी जिचं वजन 36 है, उससे लेके मैंने ऐसे लोगों को हेल्प किया है जिनका वजन 178 किलो, 178 किलोच्या माणसाचं वजन कमी केलंय। तो मुझे पता है एग्जैक्टली ये किस तरीके से किया जाता है। और इन लोगों का सिर्फ वजन कम नहीं किया, तो उनको हमने वजन मेंटेन रखना सिखाया है। ओके, तो कितने लोग रेडी आहे, तुमच्यातले किती लोक रेडी आहेत की तुम्ही आहेत इंटरेस्टेड, की मला आवडेल करायला काहीतरी, मला स्वतःच्या तब्येतीकडे लक्ष द्यायचंय। आजपर्यंत मी घराकडे लक्ष दिलं, सगळ्यांकडे दिलं, पण आता मला आवडेल की मी स्वतःसाठी काहीतरी। वेरी गुड, रुचित जी है, मोटोरोला है हमारे साथ में। ओके, अगर आप वर्चुअल हैंड रेज नहीं कर सकते तो आप ऐसा हाथ भी दिखा सकते। वेरी गुड, ओके, ग्रेट। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है कि आप चाहते हो कि आप कुछ ना कुछ करो। तो हमारा सिंपल फ्रेमवर्क है, हम आपको 3 तरीके से हेल्प करते हैं। पहला है वो है डाइट, दूसरा है लाइफस्टाइल, और तीसरा है एक्सरसाइज, आहार, व्यायाम आणि जीवनशैली। अभी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको देता हूं हमारा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोग्राम। अभी हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोग्राम क्या है, तो ये कंप्लीट प्रोग्राम होता है जिसमें आपके शरीर को राइट पोषण मिलता है, राइट मात्रा में विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन मिलते हैं, और ये आपको आपके एक मील को रिप्लेस करना होता है। तो ये कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है जो हमारे एंड से आपको डिलीवर किया जाता है। ओके, लेकिन ये आपका कंप्लीट डाइट नहीं है, ये आपके डाइट में सपोर्ट करेगा ताकि आपको इस प्रोसेस में विटामिन मिनरल्स का डिफिशियंसी ना हो, या फिर आपको साथ ही साथ में प्रोटीन की डिफिशियंसी ना हो, इसके लिए। तो ये हो गया एक प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोग्राम। तो ये हो गया हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोग्राम जो आपको आपके सारे विटामिन मिनरल्स की जरूरत पूरी करता है। इसके साथ में हम आपको क्या देते हैं, इसके साथ में हम आपको देते हैं एक एनर्जी ड्रिंक जो आपके शरीर में से टॉक्सिन्स और फैट कम करता है, और साथ ही साथ में आपके शरीर की फैट बर्निंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये किसी भी टाइप का फैट कटर नहीं है, ये किसी भी टाइप का टैबलेट नहीं है, ये क्या है, एक राइट
साइंटिफिकली डिजाइन खाना है जो आपके शरीर को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचाएगा, वजन कम करते टाइम आपके शरीर को सपोर्ट करेगा, तो आपके आपका हेयर फॉल ना हो, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल ना आए, आपकी स्किन लूज ना हो, तो आप हेल्दी तरीके से वजन कम कर पाओ, आपको क्रेविंग्स ना हो इसके लिए। तो पहला हो गया हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोग्राम। दूसरा क्या है? दूसरा मैंने बोला था आपका डाइट। तो ये डाइट के अंडर दूसरा क्या आएगा? तो आपको घर के खाने में क्या खाना है, दुपारी काय खायचं, रात्री काय खायचं, 4 वाजता भूक लागते तिकडं काय खायचं, तो इसके लिए हमारी तरफ से आपको मिलेगा राइट सपोर्ट। और सिर्फ सपोर्ट नाही, तो आपको मिलेगी अकाउंटेबिलिटी। म्हणजे काय? तुम्ही काय खाताय त्याचा फोटो तुम्ही आमच्या कोचला पाठवता, तो हमारा कोच ये देखता है कि आप ठीक खा रहे हो क्या, आप राइट चीजें फॉलो कर रहे हो क्या, कुछ गलती हो रही है क्या, तो ये सपोर्ट आपको मिलता है डाइट। दूसरा क्या है? दूसरा है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब क्या? कि आपका स्ट्रेस मैनेज कैसे होना चाहिए, आपकी नींद प्रॉपर कैसी होनी चाहिए, तो ये सारी आदतें, या फिर अगर आप शिफ्ट्स में जॉब करते हो, आपका शेड्यूल है, तो आपके शेड्यूल के हिसाब से आपके रूटीन को डिजाइन करने में हम हेल्प करते हैं, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, तो हमारे अमेजिंग सेशंस के जरिए आप एजुकेट हो सकते हो और खुद की हेल्थ को मेंटेन करना सीख सकते हो। तो ये हो गया डाइट, लाइफस्टाइल। और तीसरा इंपॉर्टेंट वो है वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट भले ही वजन कम नहीं करता, लेकिन वर्कआउट आपको जो हार्मोनल बैलेंस है वो देने में हेल्प करता है। वर्कआउट के जरिए क्या होता है? आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, वर्कआउट के जरिए आपका मसल मास बढ़ता है, जिससे कि आप और बेहतर वेट लॉस कर सकते हो। तो आप कैसे भी वर्कआउट करेंगे तो चलेगा क्या? तो नाही। कधी कधी तुम्ही ते फेसबुकवर बघता ना वर्कआउटचे व्हिडिओज, इकडचा त्याला काय म्हणतात, हा हा हे कोपर इकडच्या याला लावतात, हे कोपर इकडच्या याला लावतात, कंटिन्यू उड्या मारतात। मैं उसके अगेंस्ट नहीं। प्रॉब्लम क्या है? अगर आप ऑलरेडी 20 किलो ओव्हरवेट हो और आप इस इंटेंसिटी से वर्कआउट करोगे, मला सांगा तुमचे गुडघे राहतील का? नहीं रहणार ना। तो ये बहुत कॉमन कंप्लेन आते हैं हमारे पास में, लोग आते हैं वो बोलते कि हमने कोई ऑनलाइन वर्कआउट बैच ज्वाइन किया था, लेकिन अभी नी पेन हो रहा है, घुटने दर्द करते हैं, कमर दर्द करते हैं। क्यों होता है? जेव्हा तुमच्या शरीरात 20 किलो वजन जास्त आहे, म्हणजे तुम्ही टेक्निकली गॅसची टाकी घेऊन फिरताय रोज, आणि जर तुम्ही गॅसची टाकी घेऊन पळायला लागले, उड्या मारायला लागले, न थांबता 1-1 तास व्यायाम करायला लागले, तर तुमचे गुडघे राहतील का? क्या झीज जास्त होईल? कॉमन सेंस की बात है। इसके लिए स्मार्ट होना जरूरी नहीं, सिर्फ सेंसिबल होना जरूरी। तो हम क्या करते हैं, हमारे 2021 से 2021 पासून आम्ही प्रोफेशनल ऑनलाइन वर्कआउट बैचेस रन करतो। हम 2021 से प्रोफेशनली ऑनलाइन वर्कआउट बैचेस रन करते हैं। हमारे हर रोज 3 वर्कआउट बैचेस रहते हैं जो पेड रहते हैं, जिसके लिए हम चार्ज करते हैं लोगों से। ओके, और इससे क्या होता है, हम राइट तरीके से प्रॉपर ब्रेक्स लेके प्रॉपर टेक्निक से लोगों से हर रोज वर्कआउट कराते हैं। हम 6 दिन हर रोज अलग अलग वर्कआउट कराते हैं। कभी हमारा योगा होता है, कभी फेस योगा होता है, कभी हमारा अपर बॉडी वर्कआउट होता है, कभी हम एरोबिक्स करवाते हैं, कभी हमारा बॉलीवुड फिटनेस वर्कआउट होता है जिसमें हमारे सारे लोग डांस करते हैं। और सिर्फ यहाँ से नहीं, हमारे वर्कआउट बैचेस में स्वीडन से लोग हैं, हमारे वर्कआउट बैचेस में अमेरिका से लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग हैं। तो इतने अमेजिंग लोग भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करके यहाँ पे आते हैं। वेरी गुड। ये तेजस जी जिन्होंने यहाँ पे मैसेज किया, तो वो हमारे वर्कआउट का बैच है पिछले कुछ महीनों से। तो आप राइट तरीके से हम आपको वर्कआउट, डाइट, लाइफस्टाइल तीनों चीजों में हेल्प करते हैं। और इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप आपका अमेजिंग ट्रान्सफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नाही, मी तोपर्यंतच मदत करणार का जोपर्यंत तुम्ही माझ्याकडून काही प्रोग्राम घेताय आणि तुम्ही सोडलं आणि मी तुम्हाला हेल्प नाही करणार, तो ऐसा भी नहीं। तो भले ही आप आज कुछ प्रोग्राम ले रहे हो और उसके बाद में आपने डिसकंटिन्यू किया, 6 महीने 7 महीने या कुछ भी टाइम के लिए डिसकंटिन्यू किया, और उसके बाद में आपको लग रहा है कि आपका वजन बढ़ रहा है और आपको हेल्प चाहिए डाइट के लिए, वर्कआउट के लिए, तो हम फिर भी आपको हेल्प करते हैं 6 महीने बाद, 8 महीने बाद। जनरली दुनिया में कैसा है, जब तक आप पैसे देते हो तब तक आप हमारे फ्रेंड, जिस दिन पैसा बंद उस दिन से आपका हमारा रिश्ता खत्म। हमारा ऐसा नहीं। और ये अमेजिंग है, क्योंकि 10-10, 12-12 साल भी जिन लोगों को हमने हेल्प किया था 8-10 साल पहले भी, वो लोग आज भी हमें मिलने के लिए आते। कोई गुजरात से आता है महाराष्ट्र में तो हमें मिल के जाता है। क्यों? क्योंकि हम आपको आफ्टर सेल्स भी सपोर्ट करते, नंतर पण, भविष्यात पण। बाय द वे, और एक बात लास्ट, हम भले ही आपके कोच है, जैसे कि मैं समझो विमल मैडम का कोच बन जाता हूँ, मैं विमल मैडम को तो गाइड करूंगा, लेकिन साथ ही साथ में विमल मैडम के घर में अगर उनके बच्चे हैं तो उन्होंने क्या खाना चाहिए, समझो उनके मम्मी पापा है तो उनके डाइट में क्या रहना चाहिए, अगर उनको उस रिलेटेड हेल्प चाहिए तो मैं पूरी फैमिली के लिए भी हम डाइट का गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं।
तो आपकी पूरी फैमिली को वर्कआउट मिलेगा, पूरी फैमिली ने क्या खाना है क्या नहीं खाना उसका गाइडेंस मिलेगा। आपके अकेले के लिए वेट लॉस का जो सपोर्टिंग मील प्रोग्राम रहेगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोग्राम वो रहेगा, और साथ ही साथ में आपको कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी और सपोर्ट रहेगा। और ये रहता है हमारा स्पेशल वेट लॉस प्रोग्राम का पार्ट। अब इसके लिए आपको पे कितना करना, क्योंकि ये भी इम्पोर्टंट सवाल है ना कि हा मला एवढं सगळं मिळतंय पण करायचं काय। तो वर्कआउट्स, आपकी फैमिली का डाइट, ठीक है, फैमिली के लिए सपोर्ट, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपका डाइट प्लानिंग, और साथ ही साथ में ये जो आपका सपोर्टिंग मील प्रोग्राम रहेगा, तो ये सारी प्रोग्राम की अगर हम इंडिविजुअल कॉस्टिंग करेंगे तो आराम से जाता है 7,500 रुपए के आसपास। ओके, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डाइटिशियन के पास में भी जाओगे, एक डाइट प्रोग्राम प्लान कराओगे, तो 90% डाइट प्लान आपको मिलता है गूगल से, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों का डाइट प्रोग्राम सेम ही आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, गूगल से छापते हैं डाइट प्लान, और एक डाइट प्लान का एटलीस्ट 1,000 रुपया चार्ज करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके घर में 4 लोग हैं तो उन्होंने क्या खाना चाहिए ये भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। वर्कआउट बैचेस वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, और आपका मील भी इंक्लूडेड रहेगा। तो एक्चुअली इसका कॉस्टिंग जाता है 7,500 रुपए से ज्यादा एक मंथ का। लेकिन ये जो प्रोग्राम रहेगा ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा, अगर आप कल तक स्टार्ट करते हो हमारे इस वेट लॉस चैलेंज में, तो ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा 5,100 रुपीज में, 5,100 रुपए। तो ये प्रोग्राम कितने दिन के लिए रहेगा, तो इस प्रोग्राम में जो आपका मील रिप्लेसमेंट रहेगा वो रहेगा 21 डेज का, और जो एनर्जी ड्रिंक प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा 30 दिन का। लेकिन इसमें आपको एक कंप्लीट महीने का आपकी फैमिली के लिए वर्कआउट और आपकी फैमिली के लिए जो डाइट गाइडेंस है वो इन्वॉल्व रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे मैंने बोला मेरा जो प्रॉमिस रहेगा वो क्या है, वो प्रॉमिस ये भी है कि अगर भले आप डिसकंटिन्यू करते हो लेकिन आपको 2 महीने बाद हेल्प चाहिए तो भी हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ताकि आपका जो वजन है वहां से वो बढ़े ना, इसके लिए। बरोबर समजून घ्या बरं का, वजन वाढलं नाही पाहिजे याच्यासाठी मी तुम्हाला तिथून पुढे पण गाइड करू शकतो। और एक बात वो कौन सी है, एज अ बोनस हमने एक और चीज डिसाइड की जो हम आपको ऑफर कर सकते हैं, और वो है आपका अमेजिंग AI फेस स्कैन। कभी कभी आपकी हेल्थ स्किन जो है, आपकी जो स्किन है वो भी कभी कभी अच्छी नहीं रहती, तो आपकी स्किन का एनालिसिस हम AI के जरिए करा देते, जिससे कि आप आपकी स्किन को भी बेहतर रखने के लिए हेल्प कर सके। तो ये रहेगा हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। तो अभी मेरे पास में 2 मिनट, अगर कोई ऐसा है कि जिन्होंने खुद का वेट लॉस किया है, तो आप क्या कर सकते हो, चैट बॉक्स में आपका मैसेज करके लिख सकते हो कि आपने आज तक कितना वजन कम किया। और मैं सिर्फ 3 लोगों से बात करूंगा जिन्होंने उनका वजन मेरे साथ में कम किया। आप वर्चुअली हैंड रेस कर सकते हो जल्दी, और मैं आपसे बात करूंगा स्पेशली ऐसे लोग जिनका 10 किलो से ज्यादा कम हुआ है। तो मुझे ज्यादा वेरी गुड, उषा मैडम का 17 किलो कम हुआ, पूनम जी का 14 किलो कम हुआ, विमल जी ने खुद 20 किलो कम किया, वेरी गुड। ओके, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आपने आपका वेट लॉस किया आहे। तो हमारे साथ में गीतांजली जी आहे। गीतांजली मॅडम पटकन सांगा तुम्ही कुठे असता, काय करता आणि तुम्ही किती वजन कमी केलं आणि परत वाढलं काय ते पण सांगा, ते जास्त महत्वाचं आहे। हा, अनम्यूट करा पटकन, मग आपल्याला फक्त 3 मिनिटं आहेत लास्ट आपल्याकडे। ओके, गुड इव्हनिंग सर, गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू। मी श्रीरामपूरवरनं बोलते, माझं नाव गीतांजली अभंग। मी या कम्युनिटीमध्ये आली होती स्वतःचा फॅट लॉस करण्यासाठी। माझे 2 सीझर झालेले, आफ्टर सेकंड सीझर माझं वजन वाढलेलं फार, आणि स्किनवरती पिगमेंटेशन आलेले, हायपर ऍसिडिटीचं तकलीफ आणि बॅक पेनचं भयंकर तकलीफ होत होती। भूक फार लागायची, घरचंच खायची, पण शरीराला जी गरज होती ती पूर्ण होत नव्हती, म्हणून सारखं आजारी पडत होती। पण जेव्हा मी माझं टी अँड ब्रेकफास्ट रिप्लेस केलं तेव्हा अमेझिंग 7 kg चा फॅट लॉस केला, स्किन मध्ये इम्प्रूव्हमेंट झाली आहे, आणि ही हेल्थ मी आता एन्जॉय करते आहे। थँक्यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ओके, तो 7 किलो इन्होंने लूज किया एंड मेंटेन कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आता कोण आहे आपल्या सोबत, उषा मॅडम। यस, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इव्हनिंग। हा, बोला बोला, अनम्यूट करा पटकन, आपल्याला ना खरंच, कारण आपल्याकडे गेस्ट आहेत ना, तर त्यांना आपल्याला लवकर सुट्टी द्यायची। गुड इव्हनिंग सर, गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू। मी गेले 3 वर्ष जॉईन आहे आपल्या हेल्दी फॅमिलीजला, आणि माझं 17 kg फॅट लॉस केलंय। गुडघ्याचं नीचं प्रॉब्लेम होतो, डिस्लेमर आहे, हे माझ्या बाबतीत झालं। जेव्हा वजन कमी केलं तर गुडघ्याचे प्रॉब्लेम आणि टाचेचं हाड वाढलेले कमी झालं, दुखायचं बंद झालं। आता छान वर्कआउट वगैरे छान करते। थँक्यू सो मच सर। यस, पूनम मॅडम, गुड इव्हनिंग, थँक्यू। गुड इव्हनिंग सर,
माझं नाव पूनम गायके. मी श्रीरामपूर सिटी जवळ माझं छोटंसं गाव आहे, तिथून आहे आणि ह्या कम्युनिटीशी जोडलेलं मला आता 4 वर्ष कंप्लीट झालेले आहे. आले तेव्हा मला पण खूप हेल्थ चॅलेंजेस होते. म्हणजे माझं सगळ्यात मोठा मेजर प्रॉब्लेम माझा होता की माझं पाय खूप दुखायचे.